आपको ले चलते हैं जयपुर की एसएमएस स्टेडियम की ओर, जहां पर आज कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके पर मौजूद हैं, जिसका शुभारंभ जयपुर से होने वाला है। जयपुर में वो यात्रा गांधी सर्किल से प्रारंभ होकर और शहीद स्थल तक आने वाली है और 31 अक्टूबर से लगातार 25 नवंबर तक प्रत्येक जिले में लोकसभा में ये यात्रा प्रारंभ रहेगी। एक लोकसभा में लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है और 3 चरणों में करनी है। और वो यात्रा जिसकी व्यवस्था हमारी पार्टी के साथ साथ, क्योंकि हमारी भजनलाल सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को भी उतना ही महत्व देती है जितना सरकार के साथ साथ संगठन के काम को दिया जाता है। सरकार का भी पूर्ण सहयोग उसके लिए रहने वाला है और जिला स्तर पर एक अधिकारी भी उसके लिए तय किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी ने तय किया है कि जो 3 यात्रा रहेंगी लोकसभा स्तर पर, वो 3 चरणों में रहेंगी और 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा होगी। यात्रा में प्रमुख चीजें जो ध्यान में रखनी है, यात्रा जहां से प्रारंभ होगी, कोई शहीद स्थल, कोई मंदिर, ऐसे स्थान से प्रारंभ कर सरदार पटेल को पुष्पांजलि कर यात्रा प्रारंभ होगी और जहां से ये निकलेगी उस रास्ते में गांव, ढाणी, वाड़ जो भी रहेंगे वहां पर उस यात्रा का स्वागत सरकार के द्वारा, पार्टी के द्वारा और आम आदमियों के द्वारा भी किया जाएगा। हमारे पास जो सूचना है, कई व्यापारिक संगठन, कई सामाजिक संगठन और गांव में रहने वाले लोग इस यात्रा का भव्य स्वागत करने वाले हैं। पहला चरण ये रहेगा। दूसरा चरण ये रहेगा। तीसरा चरण इस यात्रा का रहेगा। एक राष्ट्रीय यात्रा हम लोगों ने जो निकलने वाली है, कदमसर आनंद जिला गुजरात से यूनिटी एकता नगर तक केवटिया, ये 150 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। प्रत्येक जिले से इसके लिए कुछ नाम मांगे गए हैं, जो हमने आप सभी से आग्रह किया था कि एक तो यात्रा का रूट साथ लेकर आएंगे। आप 3 चरणों की यात्रा अपनी लोकसभा में किस तरह से, किस रूट पर करने वाले हैं, और दूसरा जो लोग गुजरात में इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं उसकी जानकारी भी आप लेकर आएंगे। इस यात्रा की हमारे जिले, हमारे स्टेट पे लॉन्चिंग हो गई, हमारी कार्यशाला आज हो गई और इस यात्रा में जो करने वाले काम हैं, यात्रा जहां से प्रारंभ होगी वहां पर हमें सरदार पटेल का एक स्टैचू या उनकी तस्वीर लगाकर उसका शुभारंभ करना है। यात्रा में जो रास्ते में गांव रहेंगे वहां पर कहीं अल्पाहार, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम, कहीं गीत और जैसा मैंने कहा सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी इस यात्रा का शुभारंभ होगा। और आज इस कार्यशाला के बाद 29 तारीख तक आपने अपने अपने जिले में माननीय लोकसभा सांसद, जहां पर हमारे सांसद नहीं है वहां पार्टी के द्वारा लगाए गए राज्यसभा सांसद और सरकार के द्वारा जहां पर वो भी नहीं लगाए, वहां पर भी हमारे प्रभारी मंत्री इस यात्रा को लीड करेंगे। मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करूंगा कि हम सब इस कार्यक्रम को राजस्थान में ऐतिहासिक बनाए, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से इस डिपार्टमेंट के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन जी, सरकार इस यात्रा में हमारे साथ मिलकर किस तरह काम करने वाली है उसकी जानकारी माननीय मंत्री जी।
धन्यवाद एक बार जोरदार तालियों से। यूनिटी मार्च के आज इस कार्यशाला के अंदर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर साहब का मैं स्वागत करता हूं। के बिश्नोई जी, मेरे साथी गोटवाल जी, अंकित जी और मेरे सचिव नीरज जी, बस आज यहाँ पे सभी अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर पधारे हुए हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे युवा साथी और हमारे मीडिया के कर्मी आज जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का मैं आज इस कार्यशाला के अंदर दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब यहाँ पे पधारे। गोटवाल जी ने जो यहां प्रस्तावना रखी है एक यूनिटी मार्च की, ये केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उन्होंने जो इस देश को रास्ता दिखाया है अपने अनुशासन से, अपनी त्याग और तपस्या से, उस रास्ते पे चलने का एक संकल्प है। आप सोचिए एक ऐसा समय जब हमारा देश इतने छोटे छोटे जो प्रिंसली राज्य थे उसके अंदर बटा हुआ था, जब पड़ोसी देशों की निगाहें हमारे देश के ऊपर थी, बांटने की कोशिश भी हुई, कश्मीर में जो हमला हुआ था, ऐसे समय में पूरे राष्ट्र को एकजुट करने का काम एक बहुत बड़े यज्ञ के बराबर था। और ऐसा यज्ञ और इतना बड़ा काम केवल एक ऐसे व्यक्ति को ही दिया जा सकता था जिसे हम आयरन मैन ऑफ इंडिया बाद में उनको कहलाए। और ये अनुशासन, उनकी कर्मठता, उनकी इस देश के प्रति तपस्या और उनकी ये भावना, विश्वास कि हमारा राष्ट्र आगे चलकर और मजबूत बनेगा, और उसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाया है, जिसमें एक भारत, श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है वो केवल एक स्लोगन नहीं है, कोई नारा नहीं है, बल्कि उसको हमारे को अपने दिलों में उतारना है, मस्तिष्क में उतारना है, और हर घर, हर गांव, हर ढाणी के अंदर जो लोग रहते हैं, खास तौर से हमारे युवा, उनके मन में ये बसाना है कि हमारा एक भारत है और हमारा आत्मनिर्भर भारत है। ये जिम्मेदारी आपको दी है। तो आप साधारण व्यक्ति नहीं है जो यहां पर आए, आपको चिन्हित करके, सेलेक्ट करके यहां पर बुलाया गया है। इसकी जो बड़ी रूपरेखा रखी थी वो देश के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने रखी थी, और उसी के नाते खेल विभाग को यहां पर मुख्यमंत्री जी ने ये जिम्मेदारी दी। लेकिन एक भारत जब होता है तो उस एक भारत के अंदर केवल सरकार नहीं होती, उस एक भारत के अंदर हम सब वो कार्यकर्ता होते हैं जिनके दिल में भारत बसता है। और इसीलिए सरकार और हमारी पार्टी एक साथ एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएगी। इसी कारण से आप सब यहां पर आज मौजूद हैं। अलग अलग जिलों की आपको जिम्मेदारी मिलेगी, हमारे सरकार के अधिकारी आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे। यहां पर राज्य के अंदर, राज्य की राजधानी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के ओवरऑल दिशा निर्देश में सरकार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में हमारी पार्टी एकजुट एक कंट्रोल सेंटर बनाएगी, और उस कंट्रोल सेंटर के साथ साथ हर जिले के अंदर जो कार्रवाई होगी
उसको नियंत्रित करा जाएगा। लेकिन आत्मा आप हैं, करने वाले आप हैं, इसीलिए आपको आज यहां इस कार्यशाला में बुलाकर इसकी बड़ी रूपरेखा का सहभागी बनाया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी है अगली आने वाली पीढ़ी को जो अलग अलग दरारें बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें भाषा की दरार हो, पहनावे की दरार हो, अलग अलग क्षेत्र की दरार हो, उन सभी दरारों को परे कर हम सब भारतीय हैं, ये जो भाव है, ये आपको उन सब हमारे भावी पीढ़ी के मन के अंदर बसाने की कोशिश करनी है। ये कार्यक्रम की बड़ी रूपरेखा है। इसके लिए आप सब तैयार हैं क्या? आप सब तैयार हैं इसके लिए? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आने वाले कई दशकों तक जो आज हम कदम उठा रहे हैं यूनिटी मार्च की, वो उसकी जो कदम उठा रहे हैं वो आगे दिखेगा हमारे भावी पीढ़ी के मन और भाव के अंदर। ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, इसकी शुरुआत अब है, इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने विस्तार से हमें सरदार पटेल के बारे में जानकारी दी। मैं माननीय हमारी पार्टी के सहज स्वभाव के धनी माननीय मदन राठौर जी से आग्रह करूंगा, आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय अध्यक्ष जी का। हमारे राजस्थान के विकास पुरुष सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, हमारी पार्टी के महामंत्री और सम्माननीय